जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पदबंधन की नाशे विघ्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा प्रसंग में श्री विश्वामित्र जी व महर्षि दुर्वासा जी का चरित्र वर्णन करेंगे। अब श्री विश्वामित्र जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष तक कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें राजर्षि समझते हैं। ये पुनः तप में जुट गए, परंतु अब की बार का तप राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने में खर्च हो गया। अयोध्या नरेश त्रिशंकु ने सदैव स्वर्ग जाने की कामना से गुरु वशिष्ठ जी से यज्ञ कराने को कहा, परंतु इसे विधि विधान के प्रतिकूल जानकर वशिष्ठ जी ने अस्वीकार कर दिया। तब त्रिशंकु श्री वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए, परंतु वे भी इनकार कर गए। तब राजा ने किसी अन्य पुरोहित को वरण करने की धमकी दी, तो वशिष्ठ पुत्रों ने कुपित होकर राजा को चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। अब चांडाल भाव को प्राप्त हुआ त्रिशंकु श्री विश्वामित्र जी की शरण गए। विश्वामित्र जी ने राजा को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। श्री वशिष्ठ जी के पुत्र एवं महोदय नाम के ऋषि ने इनका निमंत्रण अस्वीकार किया, तो ये शाप देकर उन्हें भस्म कर दिए और आगत ऋषियों द्वारा यज्ञ आरंभ कर दिए। परंतु विधिपूर्वक अनुष्ठान होने पर भी देवता यज्ञ भाग लेने के लिए नहीं आए। तब ये अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने लगे, परंतु त्रिशंकु की अनादकार चेष्टा पर खींचकर देवराज इंद्र ने उसे स्वर्ग से धकेल दिया। तब विश्वामित्र जी ने राजा को अंतरिक्ष में ही रोककर अपने तपोबल से दूसरे स्वर्ग की ही सृष्टि करने लगे। यह देखकर ऋषि मुनि देवताओं ने आकर अन्वय विनय कर इनको इस कार्य से निवृत्त किया। विश्वामित्र जी को अपने इस तप के क्षय होने से बड़ी ग्लानि हुई और वे उस स्थान को छोड़कर पुष्कर तीर्थ में जाकर तप करने लगे। उन्हीं दिनों राजा अम्बरीश का यज्ञीय पशु इंद्र द्वारा चुरा लिए जाने पर पुरोहितों ने जब उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को लाने को कहा, तो राजा अम्बरीश महर्षि ऋषि के मझले पुत्र सुनशेप को 1,00,000 गौ एवं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में खरीद कर घर की ओर ले चले। रास्ते में पुष्कर तीर्थ पड़ा। यहाँ अपने मामा विश्वामित्र को तप में देखकर सुनशेप अपनी प्राण रक्षा के लिए इनकी शरण में गया। विश्वामित्र जी ने दयाद्र होकर अपने तपोबल से सुनशेप को इस विपत्ति से बचाया। यज्ञ देवता इंद्र और उपेंद्र ने बिना बलि लिए ही राजा को पूर्ण काम होने का वरदान दे दिया और सुनशेप को दीर्घायु होने का वर दिया। एक बार का तप ऐसे चला गया।
पुनः विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष तक कठिन तप किया तो ब्रह्मा जी ने आकर इन्हें ऋषि पद प्रदान किया। पुनः तपस्या में लगे, परंतु अब की बार का तप मेनका अप्सरा के मोह जाल में फंस जाने से नष्ट हो गया। तब वे पुष्कर छोड़कर हिमाचल पर जाकर तप करने लगे। 1000 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी इन्हें महर्षि कहकर चले गए। इन्होंने फिर तप आरंभ किया। अब की बार की इनकी कठिन तपश्चर्या को देखकर इंद्र ने भयभीत होकर रंभा अप्सरा को तप भंग करने के लिए भेजा। इसे देखकर महर्षि विश्वामित्र को काम का संचार तो नहीं हुआ, परंतु क्रोध हो गया। इन्होंने उसे पाषाण हो जाने का शाप दे दिया। तप नष्ट हो गया। इससे इनको बड़ा क्षोभ हुआ। अब इन्होंने निश्चय किया, जब तक हमें ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त होगा तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए बिना श्वास लिए खड़े होकर तपस्या करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके ये पूर्व दिशा में जाकर 1000 वर्ष तक घोर तपस्या किए। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु काम क्रोध आदि इनके मन में नहीं घुसने पाए। व्रत पूर्ण होने पर जो ही अन्न भोजन करना चाहा, इंद्र ने विप्र रूप धरकर उस अन्न को मांग लिया। इन्होंने सहर्ष दे दिया और पुनः श्वास खींचकर तप में लग गए। इनके मस्तिष्क से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। सब देवता डरकर ब्रह्मा जी के पास दौड़े कि आप शीघ्र उनके मनोरथ को पूर्ण करें, अब उनमें कोई विकार नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने आकर इन्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान किया। सभी देवताओं एवं ऋषियों ने भी इसे स्वीकार किया, परंतु श्री वशिष्ठ जी अब भी इन्हें अधिक से अधिक महर्षि कहते। श्री विश्वामित्र जी यह नहीं समझ पाते अब हमें क्या कमी है। परिणाम यह हुआ, इनके मन में पुराना बैर पुनः भड़क उठा और अंततोगत्वा ये वशिष्ठ जी को मार डालने का निश्चय कर रात्रि के सुनसान में अवसर की प्रतीक्षा में आश्रम के समीप छिप रहे। उसी समय श्री अरुंधति जी ने कहा, प्रभु देखिए कैसी निर्मल छटा छिटक रही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे आजकल विश्वामित्र जी की तपस्या का तेज समस्त दिशा विदिशा को आलोकित कर रहा है। श्री अरुंधति जी ने परोक्ष में श्री वशिष्ठ जी के मुख से विश्वामित्र जी की प्रशंसा सुनकर विस्मित होकर पूछा, नाथ तो फिर आप उन्हें ब्रह्मर्षि क्यों नहीं मान लेते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने मुस्कुरा कर कहा, देवी उनमें अब विकार तो कोई नहीं रहा, परंतु अस्त्र शस्त्रों का धारण करना उन्होंने नहीं छोड़ा है, जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। श्री विश्वामित्र जी यह सब सुन रहे थे। उन्हें अब अपनी भूल मालूम हुई। बड़ा पश्चाताप हुआ। अहो धिक्कार है मुझे, जो कि मैंने ऐसे महापुरुष के प्रति दोष बुद्धि करके वध तक का दुष्संकल्प कर डाला। फिर तो विश्वामित्र जी अपने सभी अस्त्र शस्त्र उतार फेंके और दौड़कर श्री वशिष्ठ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत पड़ गए। श्री वशिष्ठ जी वेदिका से उतरकर बोले, उठिए ब्रह्मर्षि जी। यह कहते हुए इन्हें दोनों हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम जी इन्हें भी श्री वशिष्ठ जी की तरह गुरु का गौरव प्रदान किया। ये श्री गंगा जी के तट पर स्थित सिद्धाश्रम में वास करते हुए जप योग यज्ञ आदि द्वारा भगवान की आराधना करते थे। उन दिनों रावण का बल पाकर मारीच, सुबाहु प्रवृत्ति राक्षस इनके आश्रम में भी बहुत उपद्रव करते थे। यद्यपि ये सांप के द्वारा उनको नष्ट करने में समर्थ थे, परंतु इससे तप हानि विचार कर मुनि जी ने मन में
यह निश्चय किया कि भू भार हरण के लिए स्वयं भगवान श्री राम अवतार लेकर अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, अतः चलूँ श्री अयोध्या चलकर प्रभु का दर्शन करूं और श्री दशरथ जी से उनको मांग लाऊं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। फिर क्या था, मुनि तुरंत चल पड़े श्री अवध को मन में विविध मनोरथ करते हुए। भक्तवान शाह कल्पतरु भगवान ने मुनि के सभी मनोरथ पूर्ण किए। श्री अयोध्या पहुंचने पर दशरथ जी ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और मुनि के चरण धोकर दंडवत प्रणाम किया और आगमन का हेतु पूछा। तब विश्वामित्र जी ने अपना अभीष्ट निवेदन किया तो दशरथ जी ने प्रथम तो पुत्र स्नेहवश श्री राम लक्ष्मण को देने में अपनी असमर्थता बताई, परंतु बाद में श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर राम लक्ष्मण जी को दे दिया। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देह आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदुशीष। यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों का संहार कर श्री राम जी ने मुनियों को निर्भय किया। श्री विश्वामित्र जी ने अपने चिरकाल तप से अर्जित समस्त शास्त्र ज्ञान एवं शस्त्रास्त्र रहस्यों को श्री राम जी को प्रदान कर उन्हें सफल किया। तत्पश्चात मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ का महान आयोजन सुनकर युगल राजकुमारों को साथ लेकर वहाँ के लिए प्रस्थान किए। श्री राम ने शंभु के कठिन धनुष का खंडन कर विश्व विजय के साथ साथ श्री जानकी जी को भी प्राप्त किया। श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा से श्री अयोध्या को यह शुभ संदेश भेजा गया। श्री दशरथ जी बारात लेकर आए श्री राम ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया उनके चारों राजकुमारों का। अब तो आनंद का परावार नहीं। श्री दशरथ जी महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इन समस्त सुख का श्रेय उन्हीं को देते हैं। बार बार कौशिक चरण शीश नाय कहो राव, ये सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष की पछाव। मिथिला से बारात विदा होने पर श्री विश्वामित्र जी भी श्री अयोध्या आए। श्री दशरथ जी के सद्भाव एवं श्री राम जी के प्रेम अनुरोध से कुछ दिन श्री अवध रहकर पुनः आश्रम को चले आए। श्री वशिष्ठ जी ने इनकी बड़ी महिमा गाई है। यथा मुनिगण अगम गाद सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। विश्वामित्र जी ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों के दृष्टा हैं। इस तरह श्री विश्वामित्र जी का संक्षिप्त से चरित्र वर्णन किया गया। अब श्री दुर्वासा जी का चरित्र वर्णन करते हैं। महर्षि अत्रि के तप से संतुष्ट होकर भगवान शिव ही दुर्वासा रूप से उनके पुत्र बने थे। रुद्र अवतार थे, अतः स्वभाव में रौद्रता स्वाभाविक थी, परंतु थे परम समर्थ। पुराणों में आपकी बड़ी विलक्षण कथाएं मिलती हैं। श्री अम्बरीश जी एवं द्रौपदी जी के प्रसंग में इनका स्मरण किया जा चुका है। एक प्रसंग यहाँ भी प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बार ये कहते हुए घूम रहे थे, मैं दुर्वासा हूँ, मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना मुझे तनिक से भी अपराध पर क्रोध आ जाता है। अब भला जानबूझकर कौन विपत्ति बुलाने लगा। तीनों लोकों में किसी ने भी अपने यहाँ रखने का साहस नहीं किया। अंत में घूमते घामते श्री द्वारका पहुँचे। सबके परमाश्रय भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें आदरपूर्वक बुलाकर
अपने निज सदन में बाँध दिया। कभी तो ये हजारों मूर्तियों का भोजन अकेले ही खा जाते थे, कभी एक बालक की तरह थोड़ा पाकर ही रह जाते, कभी दिन में बाहर निकल जाते तो दिन भर लौटते ही नहीं, भोजन धरा ही रह जाता, कभी आधी रात को भोजन मांगते। सर्वसमर्थ प्रभु ने सब व्यवस्था की। एक दिन की बात, इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दी, सब कुछ जलकर भस्म हो गया और अपने दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आकर बोले, मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही महारानी श्री रुक्मिणी जी तुरंत सोने के थाल में खीर परोस कर लाईं। दुर्वासा जी थोड़ी सी खीर खाकर श्री कृष्ण से बोले, अब इस झूठी खीर को तुरंत अपने अंगों में पोत लो और रुक्मिणी जी को भी पोत दो। भगवान ने वैसा ही किया। तदनंतर मुनि जी ने रुक्मिणी जी को एक रथ में जोतकर उस पर स्वयं सवार होकर, जिस तरह सारथी घोड़ा को चाबुक मारता है उसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। रथ राजमार्ग से जा रहा था, भयवश किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। रुक्मिणी जी अत्यंत श्रमित होकर जब पृथ्वी पर गिर पड़ी तो ये रथ से कूदकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे पीछे श्री कृष्ण भी दौड़े और कहते जा रहे थे, भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तब दुर्वासा खड़े हो गए, बोले, वासुदेव तुमने क्रोध को जीत लिया है, अब मैं तुमको प्रसन्न होकर वर देता हूँ कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खील लगाई है, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य रहेगा, किंतु तुमने पैर के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई? बस केवल ये तुम्हारे पादतल निर्भय नहीं बन सके। तत्पश्चात श्री रुक्मिणी जी से बोले, कल्याणी तुमको रोग तथा वृद्धावस्था नहीं व्यापेगी, स्पर्श नहीं करेगी, तुम्हारी अंग कांति कभी म्लान नहीं होगी। इतना कहकर महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। श्री रुक्मिणी जी को साथ लेकर श्री कृष्ण घर आए तो देखा मुनि के द्वारा जलाई अथवा नष्ट की हुई सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ऐसे ही आपके अनेकों चरित्र हैं। बोलो श्री दुर्वासा जी महाराज की जय, श्री विश्वामित्र जी महाराज की जय, भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।